went in, in 5 minutes. Amity is joining in 5 minutes. He will explain the product, Alpha Insight. Hi, Amit.
हेलो हाय। हाँ अमित। अमित हिंदी में लेना है ये सेशन। ओके गॉट इट मैम। या यू कैन स्टार्ट नाउ। हाँ। ओके ग्रेट। हाँ, तो अमित फुलानी हियर। सो मैं कोशिश करूंगा हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करने की, बट ज्यादातर हिंदी में रहेगा। सो गुड टू सी यू ऑल ऑन ए सैटरडे। हम लोग हमारे आज का जो हीरो प्रोडक्ट है अपना अल्फा इनसाइट्स, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो नॉट वेस्टिंग मच टाइम, मैं अपना स्क्रीन शेयर करने की ये कहूँगा। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन। संगीता जी, कैन यू कंफर्म मी मेरा स्क्रीन विजिबल है एंड ये आई एम ऑडिबल? या ऑडिबल हो? आपका स्क्रीन अभी दिख रहा था। अभी आप ही दिख रहे हो वीडियो में। ओके, बिकॉज मैंने स्क्रीन अपना पूरा शेयर किया हुआ है। इज इट विजिबल? एक मिनट। ना। नो। हाँ अभी दिख रहा है, दिख रहा है। राइट। ओके ओके गुड। यस यस। Okay, okay, fine. So, namaste everyone. So we'll directly go into the presentation. Uh, कंपनी का नाम है ब्रिजवीव। हम लोग हमारी जो फर्म एआई है। ओके, हम लोग एक यूके बेस्ड फर्म है। ओके, वी आर फ्रॉम यूके। सो हम लोग मार्केट में आज करीब 3 साल हो गए हमको डोमेस्टिक इंडिया मार्केट में। वो हमारा गोल क्या है? बेसिकली हमारा गोल इज टू डेमोक्रेटाइज इन्वेस्टमेंट यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी। अगर मैं इसको सरल भाषा में समझाऊं तो हमारी यही कोशिश है कि हम एआई, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको, एडवांस टेक्नोलॉजी को बहुत ही एफोर्डेबल और कन्वीनियंट वे में मासेस तक पहुंचा सके। तो हम लोग B2B मॉडल में है। तो हम लोग डायरेक्ट क्लाइंट को नहीं देते हैं, हम लोग ब्रोकर के जो काम करते हैं। अब जैसे हमारा ये अल्फा इंसाइट जो हमारा हीरो प्रोडक्ट है, वो खाली पीएल के साथ एक्सक्लूसिव है, प्रभुदास लीलाधर के साथ में, राइट? सो आज हम लोग वो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। सो लेट्स गो डीपर इनटू द प्रेजेंटेशन नाउ। ओके, तो हमारे फाउंडर जो है, जैसे मैंने आपको बताया हमारी यूके बेस्ड फर्म है। तो हमारे 3 फाउंडर्स हैं, अक्षय भार्गवा, ब्रूस कीथ एंड सार्थक बेहुरा। ओके, सो आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि इनके पास कितने सालों का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है और ये किन किन कंपनी में पहले काम कर चुके हैं, राइट? बात करते हैं हमारी, तो तनु सिंह इज आर सीआरओ, शी इज एन आईएमएम अहमदाबाद पास आउट। मैं खुद अमित होलानी 22 साल से हूँ। ओके, सो ये हमारा परिचय हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हमारे प्रोडक्ट की तरफ। सो हमारे प्रोडक्ट वर्क कैसे करता है, हमको ये तो पता चल गया कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे काम करते हैं, कंप्यूटर बेसिस पे काम करते हैं। हमारा ये जो पूरा मॉडल है, हम प्राउडली बोलते हैं कि हम वी आर यूजिंग ए कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी। राइट, व्हाट इज कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी? दिस इज फर्स्ट इन द इंडस्ट्री। आपने एक यूएस की कंपनी टेस्ला का नाम सुना ही होगा, राइट? सो टेस्ला ऑल्सो यूजेस कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी फॉर दैट सेल्फ ड्रिवन कार्स। हम वही टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट के लिए, फॉर यूजिंग मेकिंग द डिसीजन इन टू वॉट वी नीड टू बाय, वॉट वी नीड टू सेल। हमको क्या लेना है, क्या बेचना है। हम लोग कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी, हमारा जो प्रोप्राइटरी मॉडल है, जो हमने इन हाउस डेवलप किया हुआ है, उसकी मदद से हम लोग आपको हेल्प करते हैं। तो ये हमने जो मॉडल, हमारा प्रोप्राइटरी मॉडल आफ्टर रिगर बनाया हुआ है, वो वर्क कैसे करता है? बेसिकली हम लोग रॉ डेटा ब्लूमबर्ग से लेते हैं, हमारी सिस्टम से फीड करते हैं। हमारी जो प्रॉपर्टी 3600 हमारे प्रॉपर्टी फीचर्स हैं, उसके ऊपर उसे वो हर हर मॉडल, हर स्टॉक स्कैन होता है, राइट? वी यूज जेनेटिक एल्गोरिदम्स, फीचर्स यूज करते हैं। ग्रेस्केल मैट्रिक्स को हम लोग पिक्सल में कन्वर्ट करते हैं। आर मशीन आइडेंटिफाइज किसमें सिग्नल स्ट्रांग है, किसमें सिग्नल वीक है, किसमें सिग्नल मॉडरेट है। बेसिस दैट आपको हम स्टॉक्स रिकमेंडेशन देते हैं, जो कि आपके लिए नेक्स्ट 15 दिन, नेक्स्ट 1 महीने, नेक्स्ट सबसे बेस्ट रिटर्न आपको दे सकते हैं, राइट? सो दिस इज अबाउट आवर मॉडल्स। आगे बढ़ते हैं। ए आई ही क्यों,
राइट। आज तक हम लोग अपने मॉडल्स पे ऑलरेडी हम लोग हर आदमी इन्वेस्ट कर रहा है, राइट। अब तक हमने कैसे इन्वेस्टिंग की हुई है, हम अपने ब्रोकर को पूछते हैं, हम अपने फ्रेंड को पूछते हैं, फैमिलीज को पूछते हैं कि भाई आपके पास क्या न्यूज है। हम खुद रिसर्च करते हैं कि क्या लेना चाहिए, क्या बेचना चाहिए, राइट। बट आप सब लोग एग्री करेंगे एआई के साथ हमको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि आप स्क्रीन, राइट। नंबर वन, ऑब्वियसली मशीन है तो रिड्यूसेस बायसेस, राइट। आज अगर किसी कोई अगर अगर अपन एक एनालिस्ट को पूछते हैं कि भाई आपको ये जानता हूँ, इसके प्रमोटर को जानता हूँ, तो मेरा ये उसमें कहीं ना कहीं बायस आ जाता है। अगर कंपनी नेक्स्ट 3 क्वार्टर भी खराब करने वाली है तो भी एनालिस्ट यही बोलेगा कि कंपनी अच्छी आप रख सकते हो। बट मशीन क्या है ना, विद देयर इज एब्सोल्युटली नो बायस, वो बायस आपका आएगा ही नहीं। सेकंड इज यू विल ऑल एग्री, मशीन के पास जो कैलकुलेशन पावर है, आज मैं अगर 10 एनालिस्ट को साथ में बिठा दूं, उससे भी काफी हद तक ज्यादा है, राइट। सो मोर कैलकुलेशन पावर रिड्यूसेस बायसेस, फ्रीक्वेंट इनसाइट जनरेशन 24/7, एक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज। हम यही चाहते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो के माध्यम से आप हाई रिटर्न जनरेट करें। कैसे? आपको ना ही आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्क्रिप्ट आपको मिलेगी, बट आपको इवन शॉर्ट टर्म में जो मोमेंटम स्क्रिप्ट है, जिससे कि आप निफ्टी 500 से ज्यादा अल्फा क्रिएट कर सकते हो, वो आपको आइडेंटिफाई होके मशीन के थ्रू मिलेगी, राइट। अब हम आगे चलते हैं, हमारा अल्फा इनसाइट का मॉडल कैसे बनता है, क्या है उसमें, राइट। सो जैसे ही आप एज ए क्लाइंट डे वन पे सब्सक्राइब करते हो ना अल्फा इनसाइट को, आपको हमारी तरफ से एआई मशीन की तरफ से 16 स्टॉक का 16 स्टॉक का रेडीमेड बास्केट दिया जाएगा, राइट। वो बास्केट कैसे बनता है, ये 16 स्टॉक में भी हमने डिवाइड किया हुआ है। कैसे? 8 स्टॉक होते हैं मोमेंटम के, 4 वैल्यू के और 4 सेक्टर के, राइट। 8 मोमेंटम, 4 वैल्यू और 4 सेक्टर। अब जो 8 मोमेंटम स्टॉक है ना, वो हम लोग एवरी 14 डेज रीबैलेंस करते हैं। जो बाकी के 4 जो वैल्यू स्टॉक है, वो हम लोग एवरी 1 मंथ रीबैलेंस करते हैं। और बाकी के जो बचे 4 स्टॉक है सेक्टर के, वो हम लोग एवरी 2 मंथ रीबैलेंस। अब ये रीबैलेंस का फीचर क्यों है, मोमेंटम क्यों 14 दिन है? आप जैसे कि आप जानते हैं, अगर कोई भी स्टॉक में मोमेंटम है और अगर हमको उससे सबसे ज्यादा जूस निकालना है, तो वो बिटवीन 8 to 14 डेज प्ले आउट हो जाता है। अगर वो नहीं होता है तो वो आपका कंसोलिडेट होता है फॉर अ लॉन्ग टर्म, राइट। तो मशीन अगर अल्फा आपको क्रिएट करके देना है उसको रिटर्न्स वाइज, तो उसको मोमेंटम कैप्चर करना है। इसीलिए मोमेंटम स्टॉक बिटवीन 8 to 14 डेज बेस्ट रिटर्न्स देते हैं, जो हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है। सो दैट इज वाई वी हैव आवर पोर्टफोलियो फॉर यू इन अ वेरी बैलेंस मैनर। 16 स्टॉक हम इसमें रिकमेंड करते हैं, 10 लाख का मिनिमम इन्वेस्टमेंट। अगर आपको उससे कम भी करना है तो आप अपने पीएल के आरएम के साथ डिस्कशन कर सकते हो, वो आपको गाइड कर देंगे। बट हम सजेस्ट करना चाहते हैं कि आप 10 लाख से इन्वेस्ट करो, वो आपके लिए ऑप्टिमम अमाउंट है। क्यों है? 16 स्टॉक है, आप उसको इक्वली डिवाइड करते हो 10 लाख से। हम सेक्टर एग्नोस्टिक है, हम सेक्टर के ये नहीं है कि हम यही सेक्टर को पकड़ेंगे, हमारा मॉडल सेक्टर एग्नोस्टिक है। वी गिव यू द बेस्ट पिक्स अक्रॉस सेक्टर्स, राइट। उसमें से भी हम जो 10 लाख अगर आप इन्वेस्ट करते हो एग्जाम्पल, तो आप इक्वली डिवाइड करते हो 16 स्टॉक को, तो पर स्टॉक आपका 62-63 हजार से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं होता। अगर आप इसको म्यूचुअल फंड से कंपेयर करो या किसी और से कंपेयर करो, म्यूचुअल फंड में 70-80-90 स्टॉक होते हैं। हमारे पोर्टफोलियो ना तो ओवर डाइवर्सिफाइड है, ना ओवर कॉन्सेंट्रेटेड है। इट्स राइट रेसिपी स्टॉक, जो आपको बैलेंस भी देगा, जो आपको हाई रिटर्न भी। तो डेली इनसाइट जनरेशन फॉर न्यू इन्वेस्टर्स, इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा बिल्कुल नहीं है जो अक्सर बाकी पोर्टफोलियो में होता है। हाँ, समझो, ए ओके, अगर 1 जनवरी को आता है तो उसको हम एक नया बास्केट देते हैं। क्लाइंट बी अगर 5 जनवरी को आता है, उसके लिए अलग बास्केट होती है। अगर क्लाइंट सी 10 जनवरी को आता है तो उसके लिए अलग बास्केट होती है। ऐसा नहीं है कि आपका 1 जनवरी को जो मिला बाकी बी और सी क्लाइंट को भी सेम बास्केट मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द अनदर फीचर। जो क्लाइंट जिस दिन आता है, वहां से लेके नेक्स्ट 14 दिन, 1 महीने, 2 महीने के लिए जो बेस्ट स्टॉक्स होते हैं ना, वो मशीन आइडेंटिफाई करके आपको उस दिन क्या है, वहां से 14 दिन क्या है, वो आपको बेस्ट पिक करके देगी। सो रीबैलेंस एवरी 2 वीक्स, वो आपको मैंने बता ही दिया, राइट। आगे बढ़ते हैं, अभी तक हमने क्या समझा है, लेट्स मेक ए जिस्ट ऑफ इट। हमने ये समझा कि ब्रिजवीव कंपनी क्या है, राइट। अभी तक ब्रिजवीव कितने सालों से है, उसका मॉडल कैसे वर्क करता है, उसमें कैसे इनसाइट जनरेशन होती है, उसमें नॉर्मली स्टॉक लिस्ट क्या है, कैसे ब्रेकअप होती है, कब रीबैलेंसेस होते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसमें आगे और क्या बेस्ट है अपने लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि मार्केट में आज लास्ट 2 महीने से भयंकर करेक्शन है, राइट। ये तो किसी से छुपा नहीं है, हम सब मार्केट वाले, हम सबको पता है।
हम कभी भी ये नहीं कहते हैं कि हम अल्फा इंसाइट है, हम एआई है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो हम ऑलवेज प्रॉफिटेबल होंगे। ऐसा कोई अगर आपको बोल रहा है तो वो गलत बोल रहा है। इक्विटी है ना, इक्विटी में चाहे कोई भी हो जाए, मार्केट के साथ ही आपको चलना है। बट हम कहाँ पे आपको हेल्प कर रहे हैं? सी व्हाट वी आर सेइंग इज, मार्केट अगर मंदी में गया हम भी जाएंगे, बट जब मार्केट गिरता है तो हम कम गिरते हैं, और जब मार्केट बढ़ता है तो हमारा एंडीवर ये है कि हम उससे ज्यादा बढ़े, राइट? तभी तो आपको हायर रिटर्न आप बना के देंगे। लास्ट 2 महीने में आप लोग को सभी को पता है कि मार्केट में बहुत ही अच्छा खासा करेक्शन आया है, बट बावजूद उसके, इवन आफ्टर दैट करेक्शन, हमारे रिटर्न आज भी 57-58% के आसपास है, राइट? लास्ट 12 महीने के, राइट? हम भी अराउंड 82-83% थे आज 2 महीने पहले। मार्केट में करेक्ट हुआ है, हम भी करेक्ट हुए हैं, बट फिर भी आज भी हमारे 12 महीने के रिटर्न इज अपवर्ड्स ऑफ 50%, विच इज वेरी गुड। ये ग्रॉस रिटर्न है, बाय द वे। अगर हम, जैसे कि मैंने आपको बताया बताया हम ये नहीं कहना चाहते कि हम अल्फा इंसाइड है, हम एआई तो हम ऑलवेज प्रॉफिटेबल है। हम ये कहना चाहते हैं ऑनेस्टली कि हम, आपकी प्रोबेबिलिटी हमारे साथ हाई है, हम निफ्टी 500 से आपको ज्यादा रिटर्न बना के देंगे एवरी ईयर, राइट? सो हमारे, अगर हम ये रिटर्न के सामने निफ्टी 500 के रिटर्न अगर मैं लास्ट 12 महीने के कंपेयर करूँ ना, तो आप अगर देखोगे तो निफ्टी 500 के 12 महीने के रिटर्न है 28%। आप अगर इसको कंपेयर करो, हमने निफ्टी 500 से ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा रिटर्न आपको बच के दिया हुआ है लास्ट 12 महीने में, राइट? दिस इज द पावर ऑफ एआई, दिस इज द पावर ऑफ मशीन। ये बेनिफिट आपको मिलता है, राइट? तो आप निफ्टी 500 से ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पाते हो, राइट? हम ये बिल्कुल भी, और एक भी आपको चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ, इसमें इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप अपना डायरेक्ट इन्वेस्टिंग छोड़ दीजिए, या आप आपका म्यूचुअल फंड छोड़ दीजिए, या आप आपका और कोई चीज छोड़ दीजिए। हम ये कहना चाहते हैं, आप अगर 100 रुपीज मार्केट में लगा रहे हो, तो आप उसमें से 30-40 रुपीज अल्फा इंसाइड मशीन को, एआई को दे सकते हो, ताकि आप अपना बाकी डायरेक्ट इन्वेस्टिंग भी चालू रख सके, म्यूचुअल फंड भी चालू रख सके, और एआई भी चालू रख सके। तो जो लास्ट में 1 साल के बाद जो आपके रिटर्न आएंगे, वो सारे रिटर्न आपके होंगे और बेस्ट होंगे, राइट? सो जैसे बोलते हैं ना, हर एक चीज हम एक, हर एक एसेट हम एक ही बकेट में नहीं रखना चाहते। तो इक्विटी मार्केट में काम हमको सबको करना है, बट ये एक डिसिप्लिन अप्रोच है कि आप जिससे ज्यादा रिटर्न बना सकते हो, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने ग्राफिकली प्रेजेंटेशन बताया आपको। 1 मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, लास्ट 12 मंथ्स में हमने निफ्टी 500 से कितने, मार्केट शायद थोड़ा मंदी में हो, तेजी में हो, हमने निफ्टी 500 से ऑलवेज वी हैव ट्राइड टू आउट परफॉर्म। एक आध क्वार्टर हो सकता है हम नीचे हो, बट मोस्टली मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स वी हैव बीन आउट परफॉर्मिंग द निफ्टी 500। दिस इज द रीजन, जब एक साल में हम निफ्टी 500 से भी ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा आपको रिटर्न बना के दे रहे हैं, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ टू टेक द बेस्ट ऑफ द अल्फा इनसाइट? 3 गुरु मंत्र है। ऑलवेज टेक ए लॉन्ग टर्म व्यू। आज तक इक्विटी मार्केट में किसी ने भी 1 महीने के व्यू से काम, आपको इक्विटी मार्केट में कमाना है तो ऑलवेज 1 साल का होराइजन आपका होना ही चाहिए। और दूसरा, आप लोग सब्सक्रिप्शन भी ले रहे हो, 1 साल का ले रहे हो, राइट? सो आपको तो डबल डबल बनता है कि आपको 1 साल रुकना चाहिए विद होराइजन ऑफ 1 ईयर, राइट? सेकंड इज रीबैलेंस रेगुलरली। हम ये कहना चाहते हैं कि हम अपना डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में, म्यूचुअल फंड में हम लोग अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। कुछ अमाउंट जो हम लोग ने अल्फा इंसाइट, जो मशीन को दिया हुआ है, एआई को दिया हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, हैंडल है, तो हमको क्या करना है? हमको रीबैलेंस करना है रेगुलरली एज पर वॉट एवर द मशीन गिव्स ए कॉल, राइट? नंबर 3, रिमेंबर ऑलवेज वैल्यू विल गो अप एंड डाउन। हो सकता है कोई एक 15 दिन में मार्केट नीचे हो, हमारा पोर्टफोलियो भी नीचे हो, 2 महीने भी हो सकता है, बट ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर डेफिनेटली आपका निफ्टी 500 से ज्यादा रिटर्न बनेगा, राइट? अगर निफ्टी 500 20% नेगेटिव है, तो हम भी 5% नेगेटिव होंगे। अगर निफ्टी 500 इस साल 20% रिटर्न दे रहा है, तो हम 40% देंगे। अगर निफ्टी 500 लास्ट ईयर जैसे 35-40% का रिटर्न दिया, तो हम वापस 70-80% का रिटर्न देंगे, और वी विल डेफिनेटली आउट परफॉर्म निफ्टी 500, राइट? दैट इज आवर एंडीवर, राइट? आगे बढ़ते हैं। ये एक आपके सामने प्रेजेंटेशन लगा है। हम लोग ये पूरे जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, क्लाइंट को वन टाइम पेमेंट करना है केवल 25,000 प्लस जीएसटी, विच कम्स टू 29,500 पूरे 1 साल का, विच इज वेरी अफोर्डेबल। ओके, हमने इसको बहुत ही जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, वी वांटेड टू मेक इट वेरी कन्वीनियंट एंड वेरी अफोर्डेबल फॉर ऑल द मासेस। तो हमने इसको बहुत ही कन्वीनियंट वे में बनाया हुआ है, और बहुत ही अफोर्डेबल बनाया हुआ है। हम लोग खाली 25,000 चार्ज करते हैं प्लस जीएसटी, विच कम्स टू 29,500 पूरे 1 साल में। अब ये 1 साल में आपको हर महीने में 2 बार, पूरे साल में 24 बार हमारी तरफ से रिकमेंडेशन आएगी कि आपको 16 स्टॉक में से कौन से स्टॉक बेचने हैं, कौन से स्टॉक लेने हैं, राइट?
आपको डिसाइड नहीं करना है, हमारी मशीन आपको, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको बताएगी कि आपको किस में बाय करना है, किस में सेल करना है, राइट। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड फीचर। ग्राफिकली हमने प्रेजेंटेशन बताया। एक महीने में कभी स्टार्टिंग में अगर आप देखो तो किसी का रिटर्न नहीं बना है, बट ओवर ए पीरियड ऑफ जैसे से वो खुल रहा है, एक साल हो रहा है, यू कैन सी देयर इज अ वाइड गैप। वी आर आउट परफॉर्मिंग द निफ्टी 500 ओवर ए पीरियड ऑफ 1 year, राइट। दैट इज व्हाट वी वांट टू प्रोजेक्ट टू यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, मैं आपका अटेंशन चाहूंगा। मेरे पास अक्सर पैन इंडिया हम जब ट्रेनिंग करते हैं, हमको ये काफी चीजें आती है सब कि आपका रिटर्न बहुत हाई है, तो ये भी ऐसा है कि आपके रिस्क भी बहुत ज्यादा हाई है। सी ओवरऑल रिस्क तो है, बिकॉज हम मोमेंटम में काम कर रहे हैं, बीटा पकड़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वॉलेटिलिटी तो रहेगी, तो उस हिसाब से रिस्की है। बट पोर्टफोलियो के स्टॉक वाइज बिल्कुल भी रिस्की नहीं है। आप अगर शार्प रेशियो आपने सुना होगा कभी, या आप गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा। शार्प रेशियो बेसिकली एक फाइनेंशियल रेशियो है जो आपको बताता है कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई भी इन्वेस्टमेंट में आप जाते हो ना, तो आप कितना रिस्क ले रहे हो और उसके सामने कितना रिटर्न जनरेट कर रहे हो। अगर मैंने आपको कहा कि आपका एक्स आपका रिस्क है और वाई आपका रिटर्न है, राइट। अगर आपका एक्स वाई से स्मॉल है और वाई बड़ा है, तो डेफिनेटली वो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप कम रिस्क ले रहे हो और रिटर्न हाई बना रहे हो। लेकिन उसका अगर उल्टा, अगर आपका एक्स बड़ा है वाई छोटा है, वो इन्वेस्टमेंट आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, राइट। क्यों नहीं जाना चाहिए? बिकॉज आप रिस्क ज्यादा ले रहे हो और उसके सामने रिटर्न बहुत कम बता। बट आर शार्प रेशियो इज ऑलवेज अबाउट 2.5 2.8 एंड अबव। इसका मतलब क्या हुआ? जित शार्प रेशियो 0 हो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, 0 to 1 है, आप देख सकते हो। एनीथिंग अबाउ 1 इज गुड, एनीथिंग अबाउट नियर अबाउट 2.5 3 इज एक्सीलेंट। मतलब हम कम रिस्क ले रहे हैं और हाई रिटर्न बना रहे हैं। तो आप ये बिल्कुल आप देख सकते हो कि आप एज ए क्लाइंट आप बिल्कुल ये पोर्टफोलियो में आप आ रहे हो, तो मार्केट का बीटा पकड़ रहे हो, बट इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप अनड्यू रिस्क ले रहे हो। उसका रीजन आपको मैं आगे की स्लाइड में समझाऊंगा। एक तो ये शार्प रेशियो है, ये आपके सामने ग्राफिकल हमने प्रेजेंटेशन की हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसकी फोटो ले सकते हो। लास्ट 15 रीबैलेंस में हमने कैसे किया हुआ है, आप सभी को पता है। मार्केट में करेक्शन आया है, बहुत अच्छा कैसे करेक्शन आया है, बट बावजूद उसके आप अगर देखो लास्ट हमारे 15 रीबैलेंस में ग्रीन कलर का निफ्टी 500 का बार है, पर्पल कलर का जो डार्क कलर है वो हमारा अल्फा इनसाइड का बार है। आपने अगर देखा हो, इसमें देख सकते हो, तो 15 रीबैलेंस में हमने निफ्टी 500 से मोस्ट ऑफ द ओकेशन में ज्यादा रिटर्न बना के दिए हुए, राइट। सो आर पोर्टफोलियोज आर परफॉर्मिंग, जैसे मैंने आपको बताया था, राइट। मार्केट गिरेगा तो हम भी गिरेंगे, मार्केट बढ़ेगा तो हम उससे ज्यादा बढ़ेंगे, राइट। ये इससे एस्टेब्लिश होता है। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आपको बताना चाह रहे हैं ना कि हमने 50% के ऊपर रिटर्न जनरेट किया हुआ है, निफ्टी 500 से अबव किया हुआ है, थैंक्स टू द पावर ऑफ आर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थैंक्स टू द पावर ऑफ मशीन। बट उसके अलावा भी देयर आर लॉट ऑफ जो चीजें हैं जिसकी वजह से हो रहा है, कोई मैजिक नहीं है। नंबर वन, हम आपने हमारे शार्प रेशियो देख लिया, विच इज अ डिसिप्लिन्ड अप्रोच। हमारे रिस्क स्टॉक में हमारे रिस्क कम होते हैं। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, पहले भी आज के आप पहले आज से आज एक साल पहले के आप कोई स्टॉक उठा के देख लो, अभी के देख लो, आगे के देख लो, हमारी जो भी हम हमारी मशीन देती है ना, वो सारे स्टॉक्स हाई वॉल्यूम स्टॉक्स होते हैं। उसमें से एक भी कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई पेनी स्टॉक आ गया जिसमें एंट्री तो आपने ले ली, एग्जिट मुश्किल होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो ऑल द स्टॉक्स आर हाई स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एंड गुड पेडिग्री स्टॉक्स। सेकंड इज 1000 से 7,500 करोड़ का मार्केट कैप मिनिमम वो स्टॉक का होना चाहिए, राइट। तो उसमें आपका वॉल्यूम बढ़ गया तो आप सेफ हो गए। नंबर थ्री, एटलीस्ट 3 to 5 मार्केट एनालिस्ट शुड बी कवरिंग आवर स्टॉक, राइट। ऐसा नहीं है कि किसी ने नाम ही नहीं सुना और वो आ गया। सो ऑल इन ऑल, शार्प रेशियो, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी, ग्रेटर मार्केट कैप एंड 3 से 5 मार्केट के वेल नोन मार्केट एनालिस्ट उसको जानते होने चाहिए, राइट। तो दिस इज अ डिसिप्लिन्ड अप्रोच जहां पे आप बेटर रिटर्न बना सकते हो, राइट। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली टू आवर प्रेजेंटेशन। अगर मैं आपको ये पूरी प्रेजेंटेशन का आपको अगर मैं निचोड़ बताऊं या जिस्ट बताऊं तो ये क्या होगा? हमने अब तक क्या समझा आधी घंटा में? तो मैं आपको इसका अगर जिस्ट बताऊं ना, आपको एज ए क्लाइंट क्या क्या बेनिफिट है। सी आपको एज ए क्लाइंट, नंबर वन, अगर आप और कुछ कर रहे हो, डायरेक्ट इन्वेस्टिंग कर रहे हो या किसी से आइडिया लेके कर रहे हो, तो आप में उसमें ह्यूमन बायस आ रहा है, आप उसमें भी मार्केट नीचे जाएगा तो आप उसमें भी पैसा टूट रहा है आपका, राइट। लेकिन ये अगर आप अल्फा इनसाइड के साथ कर रहे हो तो आपके पास बेनिफिट क्या है? आपको मार्जिनल अमाउंट आपका फीस है, बट उसके सामने कितने सारे बेनिफिट आप वो सोचिए। नंबर वन, आपके रिटर्न बहुत हाई है। जैसे कि हमने बताया हमारी ग्रॉस रिटर्न इज इन द रेंज ऑफ 55% एंड अबव, तो हमारे रिटर्न बहुत हाई है। नंबर टू, लो रिस्क है, लो रिस्क पोर्टफोलियो है। क्यों?
बिकॉज हमारे स्टॉक्स सारे हाई बीटा और गुड पेडिग्री स्टॉक्स है, एक भी पेनी स्टॉक नहीं है। आप अगर पिछला भी उठा के देखोगे, बैक टेस्टिंग का आगे भी देखोगे, हमारे सारे स्टॉक बेस्ट क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं और हाई वॉल्यूम स्टॉक्स होते हैं, राइट। नंबर 3, एज ए क्लाइंट, सी रिसर्च हम देंगे आपको, राइट। हम सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, रिसर्च हमारी तरफ से आएगा, मशीन की तरफ से आएगा। एग्जीक्यूशन पीएल का डीलर, पीएल की हेड ऑफिस बॉम्बे से करेगा। तो एज ए क्लाइंट अगर आप अपने बिजनेस में बिजी हो या आप अपने जॉब में बिजी हो, कोई दिक्कत नहीं है, रिकमेंडेशन आपकी ईमेल पे भी हमारी तरफ से आएगा, आपको भी आएगा, तो आपको ना तो स्टॉक सेलेक्ट करना है, तो हमारी तरफ से रिसर्च आ जाएगा, एग्जीक्यूशन पीएल प्रभुदास लीलाधर की तरफ से आ जाएगा, राइट। नंबर 4, दिस इज वन ऑफ द वेरी डिसिप्लिन्ड अप्रोच टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, राइट। हम रैंडमली किसी को डाल देते हैं, फिर स्टॉप लॉस कर लेते हैं। देयर इज समथिंग इन दिस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो, आप एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच से बेस्ट स्टॉक 500 से अल्फा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, राइट। So thank you for listening patiently. I'll be more than happy to take all the questions from you if there are any. I'll stop sharing my screen right now and open the Q&A session. आप अपने आप को अनम्यूट होके भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो या आप अपने चैट बॉक्स में भी क्वेश्चन डाल सकते हो। I'll be happy to take all of them. Thank you. प्लीज कोई क्वेश्चन है तो रेज करो, एनी डाउट। ऋषि जी का आई कैन सी राही पटेल का एक क्वेश्चन है, डज दिस वर्क हाँ सेम राइट। एज हाउ जिम सिम्पसन्स रेनेसेंस टेक्नोलॉजी? नो, तो राही जी बेसिकली सी हमारा कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी पे है। इट मे और मे नॉट बी सिमिलर टू जिम सिम्पसन्स अकाउंट, बट या हमारा वी आर द फर्स्ट इन द इंडस्ट्री टू यूज कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी and it's purely our proprietary in-house model. It's not been outsourced, it not been we are taking any other help from outside. It's our own, हमारा खुद का ये proprietary model है जिसपे हम वर्क कर रहे हैं। I hope it clarifies your question, Rahi ji. एनी अदर क्वेश्चन? मोहित जी आपको? मिस्टर ललित हैज समथिंग टू आस्क मैम। ललित जी आपका क्वेश्चन पूछिए। Yeah. Hello ललित जी, बोलिए, या आप पूछ सकते हो चैट बॉक्स में भी, whatever you are comfortable. सर आपके सामने एक वो बॉक्स होगा, वहां से आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। या आप ये बॉक्स में भी डाल सकते हो क्वेश्चन अपने। Yeah, now I got. Yeah, Lalit ji, I have unmute you. Tell me. Yeah, this is regarding one thing. I have listened everything about your presentation. Uh, you are mentioning that your returns are 55%, right? And at the same time, in such scenarios over the year, maybe return goes in negative, still we are paying the fees. Do you have any kind of option for that solution? I didn't get you, sir. You didn't get my point? I didn't get your point, Lalit ji. Okay. See, market is volatile. No one can say that you will earn 55 or 45 or Of course. 50. So this is the return what we have generated, we are saying. Like I said to you and all, that we are not promising any returns and no one can promise any returns in equity markets, right? But हम Right. ये कहना चाहते हैं, our endeavor is to always outperform the Nifty 500, right? अगर निफ्टी 500 मैंने आपको समझाया था ना, अगर इस साल समझो -20 चक्कर रहते हैं, तो हो सकता है हम भी फ्लैट रह रहे हैं। अगर निफ्टी 500 हो सकता है खाली 20% का रिटर्न इस साल देंगे, तो हम हो सकता है 35-40% का रिटर्न देंगे निफ्टी। सो इट डिपेंड्स। सो आवर मॉडल इज डिजाइंड टू ट्राई टू आउट परफॉर्म द निफ्टी 500। दैट्स व्हाट वी आर सीइंग। No, जैसे I'm आपको okay. बताया था, वी आर ट्राइंग टू कैप्चर द momentum trends, we are trying to capture value sector, we are trying to capture sectors
सो ऑल इन ऑल आपका एज ए क्लाइंट आपका रिस्क बहुत कम ले रहे हो आप, बिकॉज आप ओवर डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेटेड भी नहीं कर रहे हो, 16 4 स्टॉक पे में आप रेशियो इक्वल आपका बैट ले काफी रहे हो। करेक्टेड है, आई हाँ नो। जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं समझ गया आपकी बात। बिल्कुल। एडिशनली मुझे ये और बताइए आप कि जो आपने बताया कि रिकमेंडेशंस हम देंगे, तो जो आप करेक्ट करेंगे, रीबैलेंसिंग करेंगे मंथ में 2 बार, यू हैव सेड, देन वो 2 बार जो आप करेक्ट करेंगे, क्या वो मैनुअली आप मतलब प्रॉपर कॉल करके करेंगे, या दैट इज नहीं नहीं ओनली नहीं, बिल्कुल व्हाट्सएप बिल्कुल। मैसेज एंड? हाँ, तो मैं आपको इसके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ ललित जी। सो बेसिकली सी हम आधा पोर्टफोलियो खाली 8 स्टॉक मोमेंटम का 15 दिन में चेंज करते हैं। हम पूरा जो बास्केट है पूरा बास्केट चेंज नहीं करते हैं 8 दिन में। हम केवल 8 स्टॉक खाली मोमेंटम कैटेगरी को आपको रीबैलेंस कराएंगे। अब उसमें भी रीबैलेंस कैसे होता है, अगर 8 में से हो सकता है कभी कभी 6 ही करें, 2 को छोड़ दें, अगर मशीन को लग रहा है कि आफ्टर 14 डेज 2 स्टॉक ऐसे हैं वो पोर्टफोलियो में जिसमें अभी भी काफी जूस बचा है या उसमें अभी भी बहुत सारे पोटेंशियल है, तो हो सकता है मशीन आपको खाली 6 स्टॉक का रीबैलेंस बताएगी, नया 6 स्टॉक देगी और वो पुराना 2 स्टॉक को राइड कराएगी, कंटिन्यू कराएगी, राइट। सो प्योरली बेस्ड ऑन मशीन हाउ इट फील्स। हाँ, लेकिन एवरी 14-15 दिन में आपको कुछ नहीं करना है, हमारी तरफ से रिकमेंडेशन आपके ईमेल आईडी पे और आपके डीलर पीएल में आपके डीलर को भी जाएगी। तो आपके ईमेल रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भी आपको मिल जाएगा कि आपको क्या लेना है क्या बेचना है, और आपके पीएल के डीलर को भी पता चलेगा कि आपके अकाउंट में उसको क्या करना है। लेकिन इस प्रोसेस में नो ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब कोई कॉल No मेरे को human नहीं intervention. करेगा? Absolutely. It's all through machine. Machine develops the calls, machine develops the basket, and it pushes out directly a mail to you all. ओके, डायरेक्टली। तो मैं बीच में अगर किसी से बात करना चाहूँ ड्यूरिंग दिस 1 ईयर, तो कोई बातचीत नहीं, एक बार स्टार्ट कर दिया आपने बिल्कुल आपके प्रोसेस पास का? मेल के आ रहे हैं, मैं हूँ, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प। ओके, बट जो भी काम करना है डिजिटलाइज होगा, एंड इट विल बी कन्वेड वाया ईमेल और वाया व्हाट्सएप, यस, यस सर। जैसा वो बोलते जा रहे हैं आपको, वैसे वैसे अपना काम आगे करते जाना है। एग्जीक्यूशन आपको करना ही नहीं है, पीएल का डीलर करेगा, आपका परमिशन लेगा फिर वो रीबैलेंस करेगा, तो पूरा कंट्रोल आपके हाथ में। जो मैंने 5वीं चीज आप लोग को नहीं बताई वो भी मैं एलोबरेट कर देता हूँ। सो अगर आप म्यूचुअल फंड में जाते हो तो आपको पता भी फंड मैनेजर लेगा वो आपको लेना है 70-80-100 स्टॉक। यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन होगा ना, रिसर्च तो हम दे रहे हैं, एग्जीक्यूशन आपके खुद के अकाउंट में पीएल के आपके प्रभुदास लीलाधर के आपके खुद के अकाउंट में हो रहा है। तो जो भी डीलर भी एग्जीक्यूट कर रहा है पीएल का वो आपको बता के लेगा, आपका परमिशन लेके करेगा, तो आपके पास पूरा कंट्रोल है जो आपके बाकी इन्वेस्टमेंट में आपका नहीं होता है। ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है आपको। नहीं, तो हम ये नहीं समझे, मे बी मैं ये डाउट में हूँ कि मैं जिस जिस डीमैट अकाउंट को यूज कर रहा हूँ मैं उसी में कंटिन्यू करूंगा, और आप मेरे को रिकमेंडेशन देंगे, हाँ तो जी वो वाला। बिल्कुल, वो वही अकाउंट में होगा, आपके खुद पीएल के अकाउंट में होगा, ये थर्ड पार्टी में नहीं होता है। ये जो भी एग्जीक्यूशन होगा वो आपके खुद के अकाउंट में होगा और और मेरे रिकमेंडेशन को ही हमारी करना तरफ है? से आएगी। नहीं, आपको नहीं करना है, रिसर्च हम देंगे। पीएल हम्म। का जो डीलर है, सी एग्जीक्यूशन हम नहीं करते, हम खाली सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, हम खाली हम्म। रिसर्च प्रोवाइड करते हैं। एग्जीक्यूशन कौन करता है, प्रभुदास लीलाधर के यहाँ पे जो डीलर है ना, डीलर जो पूरा डीलर बैठ एग्जीक्यूट करता है। बट आपको एग्जीक्यूशन के लिए मेरे को उनको अपना क्रेडेंशियल देना पड़ेगा ना फिर? नहीं नहीं, आपका परमिशन आपको देना पड़ेगा, आपको ईमेल या फिर फोन पे उनको आपको कंफर्मेशन देना पड़ेगा कि यस आप ये यू कैन गो अहेड, दैट्स अबाउट। उससे ज्यादा कुछ नहीं। स्टॉक तो आपको भी पता है, हम आपको भी बताएंगे कि हम क्या ले रहे हैं क्या बेच रहे हैं। पीएल का डीलर आपका परमिशन लेने के लिए आपको कॉल करेगा, आपको खाली उसको यस या नो बोलना है। ऑब्वियसली आपने लिया 1 साल के लिए तो आप यस ही बोलोगे, तो आपको वो भी वो एज पर कंप्लायंस उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो आपसे परमिशन लेंगे। आपको उसमें आपका इंटरवेंशन कुछ भी नहीं है सर, आपको ना एग्जीक्यूशन करना है ना आपको रिसर्च करना है। तो रिसर्च मैं हम दे रहे हैं, देखूंगा, एग्जीक्यूशन पीएल ही मैं कर रहा है। देखूंगा कैसे उनको हर रोज? मैं मान लो बीच में देखना चाह रहा हूँ कैसा चल रहा है, तो मैं कैसे देखूंगा? बिल्कुल देख सकते हो, आप उनसे अपना पोर्टफोलियो मंगा सकते हो। एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आप अपना उनके बैक ऑफिस सिस्टम में आप अपना लॉग इन करके देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। हाँ, ओके, चलो, Okay, थैंक यू। Lalit ji, थैंक यू। just to give a clear idea, हम्म। like in Prabhudas Leeladhar application PL Digitrade, we have a feature of buying multiple stocks in one basket with one click. हम्म। So whenever the rebalancing comes, you have to execute the trade from the back end, जो आपका नहीं है। प्रभुदास लीलाधर का पीछे से बैक ऑफिस से ही सब कुछ एग्जीक्यूट होगा। बस आपको एक कॉल आएगा या फिर एक व्हाट्सएप मैसेज आएगा इफ यू आर नॉट अवेलेबल इन इंडिया कि हम्म। वी आर एग्जीक्यूटिंग द रीबैलेंस, सो आर यू ओके विथ इट। तो आपका एक बार परमिशन आता है तो बैक ऑफिस से ही ये सारा हैंडल हो जाएगा, आपका हम्म। इंटरवेंशन बिल्कुल जीरो रहेगा इसमें। मैं बट आई गॉट द योर पॉइंट, ओनली बट एक। रिक्वायरमेंट इज योर डीमैट हम्म। हैज टू बी विथ प्रभुदास लीलाधर, because हम्म। Bridgeweave is an
is in an exclusive partnership with Prabhudas Leeladhar to promote their products. Right. जो प्रभुदास लीलाधर है, that is a kind of demat account opening service also, ना? Yes, it's a broker. It's a broker. अब Yes. प्रेजेंटली अगर मैं एंजल वन में काम कर रहा हूँ तो फिर उसका उससे इंटीग्रेशन नहीं हो सकता ना? No, it is not possible. मैं समझ गया आपकी बात, अब मैं क्लियर हो गया मेरा. जी सर. Okay, thank you. You can unmute me. I mean mute me. Okay. तो अंकुश जी का क्वेश्चन था कि डीमैट और हमारा जो अकाउंट है वो पीएल में होना चाहिए या जीरोधा या और कहीं भी हो सकता है. तो उसके लिए हमने यही उनको गाइड किया हुआ है कि विल प्रेफर योर अकाउंट ऑब्वियसली इन पीएल ओनली, बट आप अपने पीएल के आरएम के साथ जुड़ के एक चीज के ऊपर डिस्कशन कर सकते हो. दे विल बी मोर देन हैप्पी एंड एबल टू गाइड यू मोर ऑन टू इट. Sir, if we'll start the account, we will explain you everything how this product will work. मतलब आपको कैसे काम करना है वो हम लोग आपको बता देंगे सर. So any other questions, you can please unmute yourself or you can We- put it on the chat box. So we'll be more than happy to take Vikas further is there. Vikas, hello. Hello. Hi, everyone. So nice to see you all invest your time to take time out for this product, wonderful product. I am Vikas. I am heading the partner channel, and I thank Mohit Bhai to organize this for us, and Sangeeta for her efforts, and Amit to give all the expert knowledge. I think that yeah, you guys can continue. I would just like to hear the questions, and also, I understand that the session has been done. So, but I would like to listen to the questions, and if any questions are related to Prabhudas Leeladhar, I'm there to answer as well. So hi Vikas, how are you doing? I'm doing good, yeah, Amit. Thank you so Okay. much. Thanks, Vikas. Vikas, there was a question actually. Yeah. To get in touch with the RMs. So there was a question when if they have to open an account with or they can open an account with some other broker and use the from PL. No, this product, as I was hearing, is an exclusive tie-up with Prabhudas Leeladhar, and the rebalance notifications would automatically come on your mobile app and via WhatsApp. So opening a Prabhudas Leeladhar account is necessary for this product. Right. Mr. Rahi Patel has something to ask. Hello, am I audible? Yes, sir. Yeah, Very Mr. much. Thank you so much for organizing this webinar. So my first question is that can you share the past performance of this AI? Like 1 year ago, if you had bought 16 stocks, most probably today any of the stock might be not be same. So can you show the past performance that how your AI has performed? That which Rahi. stock, like suppose I have a fund of 10 lakh rupees. So how many stock the momentum stocks has been bought by your AI? That eight stocks, 4 of value and 4 of a sectorial. So can you share us the past performance? Of course, we can share you, and we have already given to PL RMs also. So I'll request Sangeeta madam to share it with you all. So she will be able to share all those things with you. No issue. Amit, can you show the slide here? Is it possible for you to show the slide? I'm not on my official laptop. Otherwise, I would have just helped him. If you can share it with Mohit Bhai, then Mohit Bhai can maybe share the slide, or you could read out the performance and then Absolutely. maybe. No, Yeah, no so- issue, no issue. I would just get the PDF or a PPT. I would study on I just myself. like to add something here, sir, about your query. Yes. One is this, that the portfolio is 50% into momentum. That is, out of the 16 stock portfolio, Basket, yeah. 8 stocks are momentum. So they are basically designed to be churned every week
and within a week or 10 days, we expect at least 3 to 4% movement in those stocks. Okay. Yes. And the value stocks are supposed to be there for some time. So the churn would not be that much in value. They would be probably churned once in a month if required, if not later, I'm saying. And the sector stocks may not be churned for more than 2 months also, or they may be held in the portfolio much longer also. So basically the time frame churning, I'm just giving you a little idea. The other thing is that the benchmark, since the stocks can be large cap, mid cap, and small cap, the benchmark index to be compared is the Nifty 500. And if you look at an elongated time frame, the average returns of a Nifty, you call it a flexi cap fund or a Nifty 500 or something. The average returns are 12 to 15%. So you should get at least 2 times that return in your portfolio if you were to stay invested for a larger time period, like I'm saying, like 3 years or 5 years types. Even 1 year might not be the right barometer according to me, but like we stay invested in mutual funds for quite some number of years, and this is the compounded annual growth rate that we have seen. The same way, this product should give you at least 2 times the benchmark in returns. If not 2 times, it should definitely outperform the benchmark returns. This is what should happen. And since the churn is once in 15 days, uh, so then you're closer to the market. Okay, okay, got your point. Yeah, but Yeah. exact numbers and all that we will give to, I mean, Mohit can share it with you. Okay, and what is the minimum amount to start? Minimum amount of investment. We recommend 10 lakhs because there is a 25,000 rupees advisory fees. So if you take 10 lakhs and 25,000, it comes to 2.5%. You can start with 5 lakhs also, but then the fees will be 5%. Per annum. That is Per the annum. same, na? That was discussed 25 plus 18% GST, so Ah, 29,000. Same or yeah. that's another Plus fees? GST. Yes, Sorry, yes. yeah. Yes. So Vikas, I've got one file which I can show to Rahi for the past Sure, now, performance please. stocks and all, Yeah, right? please put it up, Yeah. Amar. Yeah. So Rahi, I'll just share my screen and share that with you and every. So because I hope my screen is visible right now. The No, I Excel, think you should to make it a little big. yeah, it's at the full thing only, but let me Hmm. expand it. I've zoomed it further. Maybe is it visible now? Yes, 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 it's visible. Okay, okay, cool. So, Mr. Rai and everyone, I mean, if you just asked me about, our stock pickings and everything, right? So, see, we have been backtesting our things right from, uh, as you can see, 4/11/2022 onwards. Okay, Okay. right? You can see this, right? So, whatever stocks and everything, you can see the picking. As I mentioned to you, all our stocks would be good, high volume and good pedigree stocks, right? It's a Okay. given. We will never indulge because for us more than returns, the safety is also important. We are not saying that we can indulge into any penny stocks and just for enhancing the returns. That is not our part. We have committed and we will be always there to our commitment. All our stocks will be high pedigree, high volume stocks, right? As you can see, just right from since 2022 onwards, I can just keep on scrolling down. Just you can have a look. You can take a screenshot, no problem. You can understand what are the stock pickings, what our machine has been doing, right since that level, 2022 onwards, right? We can always share the screen, things also with you later on, but just to put in things into perspective, like what all stock recommendations and everything, how our machine picks the stocks, right? So this is what, if I can just see on the latest slide of this particular Excel. As you can see, of late, our stocks recommendations has been, all this good pedigree stocks where the volumes are good, returns have been generated very, very high. See, almost invariably, at least, every week also we publish our returns transparently. That in the last week gone by, which were our best stocks, where we had generated the highest returns. We have, this particular slide is a little, Excel is a little old slide, but I'll share you the updated slide as well.
आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं 1 मंथ में हमने कितना रिटर्न बनाया हुआ है, 3 मंथ्स में कितना बनाया हुआ है, 6 मंथ्स में कितना बनाया हुआ है, लास्ट 12 मंथ्स में हमने कितना बनाया हुआ है. सो दिस स्लाइड गिव्स यू एन पर्सपेक्टिव. प्लस एवरी वीक वी पब्लिश आवर रिटर्न्स, वॉट एवर द रिटर्न्स हमारे मशीन ने लास्ट एक हफ्ते में जो हमारा परफॉर्मेंस हुआ है, कौन से स्टॉक कितना ऊपर गए हैं, हमारे वो लास्ट ईयर का लास्ट वीक का परफॉर्मेंस पकड़ के उसको जोड़ के हमने 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, लास्ट 12 मंथ हमारे रिटर्न्स कितना हुए हैं, राइट. सो वी विल बी ट्रांसपेरेंट, वी विल बी ऑलवेज अपफ्रंट, भले मार्केट ऊपर हो या नीचे हो, वी विल ऑलवेज शो यू द राइट थिंग, हमारे पोर्टफोलियो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं. Okay. Okay. इसके बाद इसके अलावा जो मैंने आपको वो जो चीज मैंने हाईलाइट की थी, सी इक्विटी मार्केट है, फॉर यू टू एक्सपेक्ट द रिटर्न्स इन 1 क्वार्टर और रादर 15 days, 1 month is not possible. Always or have a horizon of 1 year and have faith that we will in a period of 1 year we will outperform the Nifty 500 and give you better returns than that, right? You have any questions on this? I'll be more than happy to elaborate further. ये एक डेटा आपको मैंने बताना चाहूंगा कि लास्ट जैसे बेरिश और बुलिश फेज थी, राइट, तो उसमें हमने हमारे पोर्टफोलियो ने कैसे परफॉर्म किया है. ऐसा नहीं कि हमारा पोर्टफोलियो जैसे मैंने आपको बोल दिया हमेशा पॉजिटिव है. हम मार्केट जाते हैं नीचे है तो हम भी नीचे जाते हैं, बट उससे कम जाने की कोशिश करते हैं, और जब मार्केट बढ़ता है तो उससे बहुत ज्यादा बढ़ने की हम एंडिवर रखते हैं, राइट. दिस इज द बेसिस, राइट. हमने कुछ बेरिश फेज बुलिश फेज को भी एलोकेट किया था, उसमें हमारे पोर्टफोलियो ने कैसे परफॉर्म किया था वो भी हमने उसमें ट्रांसपेरेंटली दिखाया हुआ है. सो इट्स ए डिसिप्लिन्ड अप्रोच. आप चाहे और कोई भी माध्यम से इक्विटी में इन्वेस्ट करो, बट ये एक आपके लिए डिसिप्लिन्ड अप्रोच होगा जिससे कि आप अच्छे स्टॉक में पार्टिसिपेट करते हो, मशीन की यूज से बेस्ट मोमेंटम पिक उठाते हो और आप हाई रिटर्न जनरेट कर रहे हो, राइट. इट्स ए डिसिप्लिन्ड अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिंग इन द इक्विटी मार्केट्स. दैट इज व्हाट आई वांट टू से. There's one more question on the turnaround time for execution the basket So Mohit from ji, Mr. Ankush. Yeah, so basically it's a PL related thing, but I'll just clarify on this. So अंकुश जी, इसमें बेसिकली देखिए हमारी जो फाइल है डेली पीएल के पास जाती है. पीएल की हेड ऑफिस में पीएल की डीलिंग टीम है जो इसको ऑटोमेट करती है, फाइल बैच फाइल में रन करती है, अपलोड करती है, एक साथ पिच होता है. सिंस आई ऑलरेडी मेंशन यू हाई वॉल्यूम स्टॉक्स है, ऐसा कुछ ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, किसी का ऊपर किसी का नीचे. इट्स अ बैच फाइल, दे रन execute in a proper way, and maybe Vikas or Sangeeta would be able to much guide you further on this. No, like I explained you that the churn rebalancing comes every 15 days. तो महीने में 2 बार हमारा डीलर, क्योंकि ये पीएमएस नहीं है और देश का कानून बोलता है कि अगर पीएमएस नहीं है तो हमें हर सौदे का प्रीटेड ऑर्डर कंफर्मेशन लेना पड़ता है. तो हमारे डीलिंग टीम, सेंट्रल टीम हेड ऑफिस से क्लाइंट को फोन करेगी और बोलेगी कि सर आपने जो ये प्रोडक्ट सिलेक्ट किया था उसके हिसाब से जो रिकमेंडेशन, जो रीबैलेंसिंग करना है वो मैं करूं जो आपको मेल पे आया रहेगा और व्हाट्सएप पे आया रहेगा. तो आपको मेल पे भी आता है, व्हाट्सएप पे भी आता है. एज अ क्लाइंट आपको उसको बोलना है यस यू मे गो अहेड, और तब वो डीलर आपके लिए वो ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर देगा. आपको इमीडिएटली ट्रेड का मैसेज भी आ जाएगा और आपके ईमेल आईडी में कॉन्ट्रैक्ट नोट्स और बैक ऑफिस में सब उसका इफेक्ट अपडेट भी हो जाएगा एंड ऑफ डे बेसिस. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. Just to add a little to it, the product is very simple. Just like you purchase your daily stocks or you purchase some long-term stocks and you can see them in your Demat account every day. This is similar to it. And what makes the product different is it's an advisory product. So you will get a ready basket from the Bridgeweave team and it will be shared to you. So that's how it works. तो आप इसे डेली बेसिस पे ट्रेस कर सकते हो, आपके डीमैट में आपको दिखता रहेगा. Whenever the rebalancing comes, it will be notified to you via email, WhatsApp, and also the team from the back office of Prabhudas Leeladhar will call you for the confirmation before executing it. That's how it works in simple words. Absolutely. Any more questions?
आई एम ग्लैड मोहित जी ने बताया कि प्रोडक्ट सिंपल है, सो दैट्स गुड. सो आई होप मोस्ट ऑफ द पोस्ट दिस प्रेजेंटेशन ये सभी का फीलिंग होगा कि यस द प्रोडक्ट सबको समझ में आ गया है. व्हाट आर द बेनिफिट्स मैंने आपको ऑलरेडी जिसमें बताया हुआ है. हाई रिटर्न्स, लो रिस्क, disciplined approach of investing, no bandwidth issue from your side. As a client, you are totally free. Research comes from our side, execution happens from PL side. पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बाकी और एसेट क्लासेस में नहीं मिलती है, म्यूचुअल फंड या पीएमएस वगैरह में, यहाँ पे आप जॉकी हो, आपके पास आपके पोर्टफोलियो का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है. यू आर नॉट गिविंग योर रिमोट कंट्रोल टू एनीवन. You have the total control of your portfolio in your hands, right? So all in all, it's one of the best product, one of the best investment what as a client you can have it, right? And of course, any other questions also offline if it comes, you can come through Mohit or Sangeeta ji. We'll be more than happy to address those. One question I would like to address from Mr. Ritesh. He wants an idea of PNL for the past investment of 10 lakhs. But let me be clear, the Bridgeweave team has nothing to do with the brokerage and all. They are just an advisory firm. And brokerage depends on the amount of money you invest. That is purely PL lookout, Prabhudas Leeladhar's lookout. And it depends on your sub broker, how much he charges depending on your AUM. Not AUM, sorry, my bad. On your investment amount. So just to clarify that point, the advisory fees is fixed irrespective of the money that you put. You may put 10 lakhs, you may put 1 crore. The advisory fees is fixed at 25,000. The transactions, when you do the transactions, that is as per the rebalancing, which in Alpha Insight case is expected to happen only 2 times in a month. And in that 2 times in a month also, maximum 50 to 60% of the portfolio will be churn, because 50% of the portfolio is momentum based. So by that logic, you can consider that in a month, your portfolio might definitely change. But more so from that perspective, more than 50% of your portfolio will churn once a week. So if you were to take 10 lakhs and divide it among 16 stocks, you can calculate as per the allocation and the brokerage rate that you decide with Mohit, what would be the basic churn ratio. So according to me, the churn ratio is not very high, because we are trading, like I told you, only 2 times in a month, and that too not all the stocks, and they are all delivery based. It is not like you're supposed to buy and sell intraday, or you're going to buy today and sell tomorrow. It is yes, there will be trades which will happen for sure once in 15 days, and that could cover more than 50% of your stocks also. So that way I think that that gives you a fair bit of an idea. And regarding this performance, as Amit and I have reiterated to you, that if you were to be remain invested and can digest the volatility, because this market is a volatile market, and this is a buy and hold, this is a buy and then sell product. So the portfolio will undergo profits and losses. So you need to look at it from a periodic perspective and not from a day-to-day perspective. This is my point. I hope I've answered your question, Ritesh bhai. No, sorry, I think who asked this question? I don't know. Yeah. Okay. Thank you so much. Thank you. Any more questions? I think so, Amit, there is no question. Wait a minute. Okay, ji, fine. Okay. Okay. Chalo. Okay. Thank you, Thank you. everyone. Thank you, everyone. Thanks, Sangeeta. Yeah. Thank you. Thank Thank you. you, Amit. Thank you, Vikas. Mohit. Yeah. Thank you, Thank Amit. you to all the attendees and the panelists to conduct the webinar. Thank you. Most Thank you, welcome. Mohit bhai. Take care. Thank you.